अस्सलाम वालेकुम, मैं हिना वसीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। के वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगी कि 15 मिनट्स में आप किस तरह अपने रूम को क्लीन कर सकते हैं, बहुत अच्छे से अपना घर क्लीन कर सकते हैं। साथ में आप कुकिंग भी साथ-साथ कर सकते हैं, तो आप किस तरह चीज़ों को मैनेज करेंगे, तो वो टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी ताकि आप पूरे दिन फ्रेश रहें, अपने आप को भी टाइम दे सकें, रेस्ट कर सकें। मॉर्निंग टाइम की सबसे अच्छी बात है कि इस टाइम में बरकत बहुत ज़्यादा होती है। हम अगर इस टाइम लेज़ी हो गए तो पूरे दिन हमारे काम फिनिश ही नहीं हो रहे होते। समटाइम्स जो है ना पूरे-पूरे दिन काम में बिज़ी होते हैं और काम ही ख़त्म नहीं हो रहा होता, तो इससे बेहतर है कि मॉर्निंग टाइम में अपने हाफ़ काम मैं कहती हूँ कि डन कर लेना चाहिए। तो धूप इतनी अच्छी निकली हुई थी कि सबसे पहले मैंने सोचा कि मशीन लगाऊँ, क्योंकि बच्चों के सर्दी कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं और सर्दी में कपड़े बहुत ज़्यादा देर से सूखते हैं, तो धूप बहुत अच्छी होती है सुबह। तो सबसे पहले मैंने मशीन लगाई, उसके बाद फिर अगर आप अपने आप को लेज़ी नहीं करना चाहते ना, सबसे पहले अपने घर की सारी कर्टन्स और लाइट्स ऑन कर दें, ताकि आप अकेले रहते हैं। तो अभी जैसे यूएई में या हम बाहर कंट्री में हम अकेले रहते हैं, तो हमारे माइंड में होता है कि चलो थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, फिर बाद में काम कर लेंगे, तो क्योंकि हमें ही करना होता है। तो इस तरह, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि अगर हम लेज़ी हो गए तो फिर पूरे दिन हम काम करते रहते हैं और फिर इतनी थकावट हो जाती है। पहले मैं इसी तरह करती थी, जब अम्मार मेरे साथ था तो मैं सुबह के टाइम सोती थी, लेकिन अब मैं जब से अम्मार स्कूल जाता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इस टाइम बिल्कुल भी ना सोऊं, बिल्कुल भी लेज़ी ना हो। तो उसका मैंने हल निकाला हुआ है कि सबसे पहले घर के कर्टन जो है वो ओपन कर लूँ, लाइट्स ऑन कर लूँ, उसके बाद अपना सबसे पहले रूम सेट करूँ। आपने अगर एक दफ़ा अपने ब्लैंकेट को फ़ोल्ड कर लिया तो फिर आपका दिल ही नहीं करेगा कि आप इसको अनफ़ोल्ड करें, फिर दोबारा रेस्ट करें। तो अपना रूम फिर आप जब सेट कर लेते हो तो आपको वैसे ही अच्छा लगता है। तो इससे सबसे पहले मैं अपना बेड सेट करती हूँ, उसके बाद फिर मैं देखती हूँ कि रूम में किस-किस की क्लीनिंग ज़रूरी है, ताकि मैं वो कर लूँ। डस्टिंग करनी है तो वो कर लूँ। तो ये 15 मिनट्स में आराम से आपके रूम की अच्छी क्लीनिंग हो जाती है। तो जैसे ही मैं बेड सेट कर लेती हूँ, वैसे ही फिर मैं दाल और चावल जो है वो चढ़ा देती हूँ, ताकि इस टाइम मेरे जब मैं यहाँ पे क्लीनिंग कर रही हूँ रूम में, तो मेरी 2 चीज़ें रेडी हो जाएँ। सर, आप लोगों ने मेरी वीडियो में देखा होगा कि मैं बोलती हूँ कि मेरे जो दाल और चावल हैं वो रेडी हैं। तो वो इसी वजह से रेडी होते हैं कि मैं सुबह जो है इन दोनों चीज़ों को रेडी कर लेती हूँ। 10 बजे का ये टाइम है और रात में मैं सोच लेती हूँ कि मुझे क्या बनाना है, जिसके साथ राइस और जो है दाल कुक करनी है। तो ये बहुत ईज़ी हो जाता है कि एक दिन पहले आप सोच लें। तो दाल और चावल जो है वो चढ़ा दिया है, वो जब तक कुक होते रहेंगे तब तक मैं डस्टिंग कर लूँगी। और मेरे पास 2 ब्रश है, एक बेड ब्रश है और डस्टिंग ब्रश है। तो बेड ब्रश भी बहुत अच्छा है और डस्टिंग ब्रश भी बहुत अच्छा है। तो इस तरह के बास्केट ज़रूर यूज़ किया करें, इससे बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़ रहती हैं आपकी चीज़ें, आपके मेकअप्स। तो मैं इस तरह सब सब क्लीन कर लूँगी, इससे डस्ट जो है ना डस्टिंग कर लूँगी इस ब्रश से। वॉशिंग करने के बाद फिर मैंने वाइप्स लिया और वाइप्स से क्लीनिंग बहुत अच्छी हो जाती है। तो एक पैकेट में वाइप्स रखती हूँ और इससे बहुत अच्छी क्लीन कर लेती हूँ। इससे बहुत अच्छी शाइनिंग भी आ जाती है और ड्रेसिंग टेबल भी ब्लैक कलर का है, तो बहुत जल्दी इस पे डस्ट आ जाता है। तो ज़रूरी है कि कोई ऐसी चीज़ रखें कि इससे जल्दी क्लीनिंग हो जाए। तो अपना घर हर को क्लीन ही अच्छा लगता है और आपको इतनी सुकून वाली वाइब आती है ना जब आपका घर क्लीन हो जाता है। और कुछ मिनटों के काम होते हैं, लेकिन सम टाइम हम लेज़ी हो जाते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है। ये मैं आपको हिना नेल्स दिखा रही हूँ, जो कि मेहंदी और बड़ा ही अच्छा है। अभी लाइट कलर हो गया, दिखा रही थी कि लाइट कलर हो गया। अब मैं दोबारा इसको अप्लाई करूँगी। और चीज़ें अगर अपनी जगह पे रखें ना, तो वैसे ही रूम आपका क्लीन हो जाता है। जैसे कि मैंने अम्मार के स्लीपर साइड पे कर दिए, क्योंकि वो स्कूल में है, तो स्कूल से आकर उसको अपने स्लीपर चाहिए होगी, उसकी टॉयज़ बास्केट में डाल दिए। क्लीन के लिए साइड टेबल है, जिस पे छोटी-मोटी चीज़ें हम अक्सर रख देते हैं। एक टेबल होता है ना, वो भरती रहती है, तो ये टेबल पे मैं अपनी छोटी-छोटी चीज़ें रखती हूँ। और हर चीज़ की एक मखसूस जगह बनाई, जैसे कि नेल कटर है, उसकी यही प्लेस है कि इस बास्केट में 3 नेल कटर है मेरे पास और तीनों आपको यहीं मिलेंगे। तो बच्चों को भी पता होती है कि वो वापस यूज़ करके वहीं डाल दें। मुझे भी जब क्लीन करना हो, अगर मैंने कहीं देखा, तो वो इससे ना चीज़ें काम जो है वो आपका जल्दी होता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक उसकी प्लेस जो है ना, वो आपने अगर टॉवल है तो उसको वहीं पे रखना है, तो वहीं से उठाना है, वहीं पे वो चीज़ वापस रखनी है। तो इससे बहुत अच्छी क्लीनिंग हो जाती है, आपके घर में इतनी अच्छी वाइब आती है ना। मैंने यहाँ पे डन कर लिया था अपने काम और देखा कि मिरर्स जो हैं वो गंदे हो रहे हैं, तो उनको भी क्लीन कर लें, क्योंकि बच्चे अक्सर हाथ लगा देते हैं। फिर उसके बाद से मैंने ब्रश किया है, देखिएगा आप 15 मिनट्स में ओनली मैंने ब्रश किया है, मॉप नहीं किया। और मेरा रूम इतना ज़्यादा अच्छा क्लीन हो गया था। और मॉप की मुझे नीड नहीं लग रही थी, तो मैंने इससे मॉप नहीं किया, वरना जब नीड होती है तो फिर मैं मॉप करती हूँ। वीक में 3 डेज़ मैं मॉप करती हूँ घर में।
या अगर नीट होती है, बच्चों ने गंदा कर दिया तो फिर मॉप करती हूँ। तो देख सकते हैं माशाल्लाह मेरा जो रूम है वो सेट हो गया है और ये 15 मिनट में मेरा रूम बिल्कुल सेट है। मैंने मिरर भी क्लीन किया, ड्रेसिंग टेबल भी क्लीन सेट किया, उसके अलावा फिर मैंने अपना बेड सेट किया, फ्लोर पे मैंने ब्रश किया, अपनी चीज़ें सारी जगह पे रखी और 15 मिनट में मेरा जो बेडरूम है वो अल्हम्दुलिल्लाह सेट हो गया। अच्छी सी वाइप आ रही है रूम में। उसके बाद मैं थोड़ी देर के विंडो पे खड़ी होती हूँ। यहाँ से मेरे जो विंडो से धूप बहुत अच्छी आती है और ये देखिए मेरी चिल्लीज़ भी बहुत ज़्यादा माशाल्लाह माशाल्लाह हो गए, ज़रूर माशाल्लाह कहिएगा। उसके बाद यहाँ जो है पानी जो है वो बॉयल हो गया था, तो मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी। बीच में मैंने दाल जो है वो रेडी हो गई थी, उसको हटा दिया था। पानी में मैंने राइस ऐड कर दिया और अब मैं बनाऊँगी बैंगन आलू का सालन। मेरी तरफ से बेस्ट टिप है कि रमज़ान मुबारक स्टार्ट होने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो उससे पहले पहले आप लोग मॉर्निंग रूटीन अपनी सेट कर लें। तकरीबन काम आप मॉर्निंग रूटीन में कर लें तो आप पूरे दिन जो है ना इतनी ज़्यादा आप इबादत कर सकेंगे, टाइम पे नमाज़ पढ़ सकेंगे। मैं इस रूटीन से इतनी खुश हूँ कि मैं ज़ोहर की अज़ान होती है और फिर नमाज़ में पढ़ लेती हूँ, तो मेरे सारे काम 12 बजे तक डन हो जाते हैं कुकिंग के साथ। किचन भी क्लीन और फिर लिविंग रूम भी क्लीन, तो मैं आराम से घर भी क्लीन हो जाता है सारा और मैं फिर रेस्ट भी कर लेती हूँ। तो ज़रूरी है कि इस तरह रूटीन सेट करें और रोज़ाना घर अगर कुछ ना कुछ करते रहेंगे घर की क्लीनिंग में, तो आपको इतनी ज़्यादा क्लीनिंग में ना टाइम भी नहीं लगेगा। तो आप 15-20 मिनट्स में आराम से अपने घर को क्लीन कर लेंगे। यहाँ पे मेरे राइस भी रेडी हैं, बैंगन आलू भी तकरीबन रेडी है और घर के साथ साथ मेरे कुकिंग भी कंप्लीट है। तो इस तरह मैं अपनी कुकिंग भी इंजॉय कर लेती हूँ, घर की क्लीनिंग भी इंजॉय कर लेती हूँ। अकेले भी होती हूँ इस टाइम, तो जो है ना फ्रेश एयर भी ले लेती हूँ। तो मॉर्निंग में मेरे कितने सारे काम हो जाते हैं। सबसे पहले तो स्टार्ट आप फ़जर से करें। अल्हम्दुलिल्लाह फ़जर से जो है ना दिन स्टार्ट होता है और फिर अम्मार को जब मैं लेकर आती हूँ उसके बाद मैं फिर रेस्ट करती हूँ। तो रेस्ट का भी माशाल्लाह मुझे टाइम मिल जाता है, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने का भी टाइम मिल जाता है। कहीं मैं बाहर जाऊँ, पार्क में जाना चाहूँ तो मैं आराम से 7-8 बजे भी चली जाती हूँ, क्योंकि घर की क्लीनिंग अगर आपने कर ली है, कुकिंग कर ली है, तो फिर बस आपके पास कोई ऐसा इम्पोर्टेंट काम नहीं होता घर पे, तो आप रिलैक्स होके बाहर जा सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर मैं अब दाल को पका रही हूँ और मैं हमेशा स्लो फ्लेम पर कुकिंग करती हूँ ताकि खाना अच्छा बनता है। मेरा एक्सपीरियंस है कि जब भी मैं स्लो फ्लेम पर कुकिंग करती हूँ तो खाना बहुत मज़ेदार बनता है, तो इसलिए ये टिप है। बाकी बैंगन आलू का सालन मैंने बहुत सिंपल तरीके से बनाया है कि मैंने इसमें अनियन पहले ऑयल में ब्राउन किया है, उसके बाद मैंने टमाटर ऐड किया है और सारे स्पाइसेस, जिंजर गार्लिक का पेस्ट, सारे स्पाइसेस जो हम डालते हैं, रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, ज़ीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर और जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करके उसमें बैंगन और आलू डाल दिया, थोड़ा सा पानी ऐड करके स्लो फ्लेम पर कुक किया। आलू मैं बच्चों को ऐसे ज़्यादातर सब्ज़ी में ऐड कर देती हूँ ताकि बच्चे भी खा लें और हमारी जो खाना है वो रेडी है। यहाँ पे मैंने दाल भी भगाड़ दी है और यहाँ पर बैंगन आलू भी देख सकते हैं कि रेडी है। सो आप लोग बताएं आप लोग को मेरी वीडियो कैसी लगी, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।